बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। शहर है लाहौर, पाकिस्तान का दिल। इस दिल से सवाल आया है बेदिली के साथ। मिसेस आरफा हैं, वो कहते हैं मेरी वालदा ने मुझे घर गिफ्ट किया था, अब सास चाहती है कि वो घर मैं अपनी नंद को किराए पे दे दूँ, क्या करूँ? बिल्कुल मत दीजिएगा, बेवकूफ़ी करेंगे। अपना घर रिश्तेदारों में से किसी को किराए पे मत दीजिए। अब आप पूछेंगे क्यों? ये तो बहुत ज़रूरी है, ये देना फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब नहीं है। ये घर लाइक आपकी आमदनी का एक ज़रिया है ना। अगर आप इसे अपने लिए अजाब बनाना चाहते हो तो अपनी नंद का दे दो, देवर का दे दो, जेठ के दे दो। किस मुँह से किराया लिया करेंगे? एक दफ़ा दे देंगे, दो दफ़ा दे देंगे, हर दफ़ा किराया देते हुए अब्यूज़ भी करेंगे। आपको गालियाँ भी पड़ेंगी, आपको वो ये कहेंगे बदलिहाज है, लालची है, मीन है, कमीनी है। ये सारी बातें आपको सुननी पड़ेंगी। किसी आम बंदे को देंगे, ओब्लाइज भी होगा, किराया भी देगा, इज़्ज़त भी करेगा, आपकी बात मानेगा। अच्छा, रिश्तेदारों को लोग इसीलिए अपने नौकरियों में नहीं रखते, ये याद रखिएगा। चूँकि ये ख्वार करते हैं तो मैंने बहुत ब्लंट होके, बहुत क्लैरिटी के साथ, चूँकि इससे पहले जितने लोगों ने ये तजर्बे किए, सगी बहनों को, सगे भाइयों को सब जगह से गिला आता। वो कहते हैं खिलाए का नाम नहीं है, रवाए का नाम है। आपने एहसान किया, उनकी मुश्किल टाली, इस पर कोई नहीं, आप ज़्यादा एडवांस नहीं ले सकोगे। एडवांस तो उनसे लिया जाता है कि जो नए लोग होते हैं, तो ये क्यों एडवांस देंगे? अच्छा, फिर इनके पास एक माह किराया के बाद दूसरे माह किराया नहीं होगा, यहाँ खर्च हो गया, वहाँ खर्च। अच्छा, देते हैं, कुछ करते हैं, तो आप तो दोबारा कह भी नहीं सकोगे। अगर आपका मियाँ आपके साथ नहीं होगा, ये माले मुफ्त दिले बेरहम वाली कैफियत होगी। तो इसलिए बिल्कुल इनकार कर दीजिएगा। और ये कुछ ज़रूरी नहीं है ना, ये शराइत निकाह में है। सर जी, दामाद के कारोबार में क्या ससुराल वालों को पैसे लगाने चाहिए, और क्या वाकई ससुराल वालों को अगर दामाद काबिल एतबार है, काबिल भरोसा है, टैलेंटेड है, ज़हीन है, तो लगा देना चाहिए, लेकिन लिखत पढ़त करने के साथ। अगर आप अपनी बेटी की खुशी के लिए लगा देना चाहते हैं, वापस पूछना नहीं चाहते, तो फिर उसके डूबने का आपको ना ताना कभी देना है, ना मुंह बनाना है। फिर दिल बड़ा करके दे दीजिए। अगर उधार देना है या पार्टनरशिप करनी है तो उसमें ताल्लुक़ ख़राब होता है। और अपनी बेटी पर जैसे लोग खर्च करते हैं उसी तौर पे खर्च कर लीजिए। अगर शादी को काफ़ी दिन हो गए हैं, अब उसका कारोबार चल रहा है, उसको ज़रा बढ़ाना चाहता है, तो फिर जो करना है लिखत पढ़त के साथ कि कितने अरसे में इसकी वापसी होगी और जो टर्म्स हैं वो वापसी के क्या होंगे। सर जी, मेरी शादी को 2 साल हुए, मेरी भाभी मुझको अच्छा नहीं समझती। मेरी वालदा की जब से वफ़ात हुई है तो भाई भी अच्छा नहीं समझता। मेरे बच्चे, दुनिया में इस वक्त आपकी जो पुश्त पे दीवार है वो आपका भाई और भाभी है। तो बिल्कुल यानी डाउन टू अर्थ हो जाइए, इस भाभी से बनाइए, कोई चारा नहीं है। जब तक आप ज़िंदा रहोगे, आप ब्याह के चले जाओगे, तो फिर भी आपका मायका अब आपकी भाभी और भाई है। भाभी के दिल में जगह बनाइए, लड़ाई के साथ नहीं। ना कभी ये ताना दीजिए कि मेरे भाई का खा रही है, ये मेरे भाई का घर है। नहीं, अब आपके भाई का घर नहीं है, अब ये भाभी का घर है। आपका भाई वहाँ पे रहता है, ये भाभी के बच्चे हैं और भाई उनका अब्बा है। तो चीज़ों को, उसका पर्सपेक्टिव बदल लें, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अदरवाइज़ फिर आप कुछ सालों के बाद बहुत ज़्यादा दुखी होगे। शादी पे अगर ये नहीं करेगी तो आपकी शादी भी नहीं होगी। शादी पे अच्छा जहेज़ चाहिए तो इन्होंने देना, कोई और नहीं देगा। शादी के बाद अगर पूछना है, भाई ने और भाभी ने पूछना है, तो तब आपको खुशी होगी ना, जब पीछे को आता है पूछने वाला। तो इसलिए सर जी, शादी के बाद लड़की को अपना सोना सेल करके अपने भाई को कारोबार करवाना चाहिए। मेरा भाई नई कार लेना चाहता है ताकि इन ड्राइव पे चला सके। शादी के बाद बहन का काम अपने घर और अपने मियाँ के साथ है, यानी भाई अब आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। भाई ने इन ड्राइव पे गाड़ी चलानी है, नई चलानी है, जो पुरानी चलानी है, ही शुड मैनेज। अपने ताल्लुकात, अपने दोस्त अहबाब उससे करे। ये आपके लिए बहुत मसला हो जाएगा। कुछ अरसे के बाद जब ये पैसे डूबेंगे, क्योंकि जो इजी मनी होती है भाइयों को या भाभीयों को और बहनों को मिलती, ये डूब जाती है, पर दर्द नहीं होता। जब आप खुद पैसे लगा के गाड़ी ख़रीदते हो, पुरानी भी लो तो उसको चमचम करके रखते हैं
जिसमें पैसे दूसरे के लगे हों, उसमें दर्द नहीं होता। और जहाँ दर्द ना हो वहाँ फीलिंग नहीं होती, जहाँ फीलिंग ना हो वहाँ उसको ओनरशिप नहीं होती, अटैचमेंट नहीं होती। हमारे बहुत से अदारे इसलिए डूब जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं कि लोग उसको ओनरशिप नहीं देते, अटैचमेंट नहीं देते। मैं तो आपको जो सूरत हाल है वो बता दी है। इससे पहले कि आपसे इजाज़त ली जाए, सुंबल कहती हैं कि सर मेरे चेहरे पे बहुत दाग धब्बे हैं, साथ ही मेरे बालों का मसला है, गुंजलक हो गए हैं, छोटे छोटे हो गए हैं और बुरे लगते हैं। तो मेरे बच्चे यानी क्या बूढ़े होकर इनका इलाज कराना है? अपने आप पे खर्च करना सीखें, अपनी एक लर्निंग पे अपने लिए किताबें ख़रीदा करें, अपने लिए कुछ और अच्छी चीज़ें जिसमें आप सीख सको। कोई रिफ्रेशर कोर्सेज हो वहाँ जाया करें, किसी यूनिवर्सिटी में कोई नया वर्कशॉप हो रही हो वहाँ जाया करें। अभी आपका मसला है तो आप ऐसा कीजिए, नाज वालों को कॉल कीजिए 034165782626। अगर डॉक्टर साहब से आपकी बात हो जाए तो उनको अपना चेहरा दिखाइए। अगर यहाँ पे रिंकल हैं, यहाँ पे हैं, लाइनें हैं, ये एक्नी है, तो इसका फिर फैसला वो करें कि आपको एक्नी सोप चाहिए होगा या आपके लिए मास्क चाहिए होगा। वैसे जो मैं रिकमेंड करूँगा, जो आपके चेहरे का हाल है, आपको ऑर्गेनिक ब्यूटी सीरम बनवाना चाहिए। ये टेलर्ड होता है, यानी आप ही के लिए बनेगा। इस पर आपका नाम लिखा होगा, डेट, इसकी एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग, ये डॉक्टर साहब आपसे पूछने के बाद बताएंगे। और नंबर नोट कर लीजिए 034165782626। ये ब्यूटी सीरम है, ये फॉरएवर है। बॉयज़ और गर्ल्स जिनको अपनी ज़िंदगी में 60 साल के बाद भी जवान रहना है, यानी जितनी 30 के साल जल्द ढलना शुरू हो जाती है, टेंशन, स्ट्रेस और धूप, और लड़कियां सन ब्लॉक भी नहीं लगाती, ख्याल भी नहीं करती। तो इसलिए ये फ़ौरन मंगवाइए और फिर मुझे दुआएं दीजिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। सवाल करना है तो हमारे किसी भी वीडियो के नीचे जो कमेंट्स हैं वहाँ कीजिए, या 030094684746 पे हमें व्हाट्सएप में वॉइस मेल भेजिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अगर ज़िंदगी की खूबसूरती सिर्फ चेहरों पे और रंगों पे होती, हम और आप तो मारे जाते हैं। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि वक्त के साथ साथ इंसानों ने सीखा अपने रवैये बेहतर करना, अपने आप को नई चीज़ें सिखाना, नए अलूम सिखाना, अपनी कमज़ोरियों को दूर करना, अपने जो हुनर हैं उसको लेके आना। इस मामले में हम आपकी मदद करते हैं, आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर। इन ईद की छुट्टियों में हमारे 15 कोर्सेज हैं आपके लिए। 2 कोर्सेज कीजिए, 1 कोर्स फ्री। ये कोर्सेज गुस्से को दबाने के बारे में, रवैये को बेहतर करने के बारे में, प्री मैरिज और पोस्ट मैरिज और एटीट्यूड के बारे में, और अपने आप को जानने के बारे में। सिर्फ रब्ता कीजिए 030094684746 0332746746। आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। और 2 कोर्सेज करें, 1 कोर्स हमारी तरफ से ईदी के तौर पे फ्री।